प्रणाम। आज मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से अभी पीछे के वीडियोस में आपको ओवेरियन सिस्ट के विषय में बता रखा है। ओवरी में जो सिस्ट की अभी एक बहुत कॉमन सी समस्या ये महिलाओं में विशेषकर पाई जाती है, तो उसके विषय में एक पहला वीडियो मैंने जो बनाया है, तो उसमें आप सभी को 5 आसनों के विषय में बताया गया है। और जिन 5 आसनों को करके आप ओवरियन जो सिस्ट की समस्या जिनको भी क्रिएट होती है, तो उनको फिर आगे ऑपरेट करवाना पड़ता है, तो आप इनसे बच सकते हैं। तो इनके लिए अभी आज इस वीडियो में ये आपको सेकंड पार्ट है। तो इस सेकंड पार्ट में आपको 5 आसनों के ही विषय में और बताया जाएगा। और फर्स्ट पार्ट में भी 5 आसनों के विषय में बताया गया, सेकंड पार्ट में भी 5 आसनों के विषय में, और 5 आसनों के साथ साथ कुछ खान पान के विषय में भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आज बताऊँगा कि आप कैसे अपने ओवरी की सिस्ट की समस्या से बच सकते हैं। और जिनको है तो वो ऑपरेट नहीं करवाना पड़ेगा, वो ठीक हो सकता है, तो ऑपरेशन से भी आप बच सकते हैं। 90 to 99% चांसेस हैं आपको आप अपने आप को बचा सकते हैं ऑपरेशन से। तो सर्वप्रथम मैंने आपको जो पहले वीडियो में बताया था 5 आसनों के विषय में, वो 5 आसन थे। प्रथम बटरफ्लाई, जिसे आप पूर्ण तितली आसन बोलते हैं। दूसरा आसन जो था सुप्त बद्धासन। तीसरा जो था उसमें भारद्वाज आसन के विषय में मैंने बता रखा है। चौथा सेतुबंध आसन, और 5वां जो है वो आपको भुजंग आसन के विषय में बता रखा है। तो ये 5 आसनों के विषय में मैंने आपको बता रखा है। अभी लास्ट में मैं आपको 1 मिनट में इनके विषय में फिर से बता दूंगा। और अब आप कौन से 5 आसन कर सकते हैं, उनके साथ ही साथ विशेष इन बातों का ध्यान रखें। दालचीनी, अदरक और अजवाइन, इनका काढ़ा बनाकर आप सुबह शाम ज़रूर प्रयोग करें जिनको भी समस्या है। और अलसी जो बुनी हुई आती है, अलसी का पाउडर आप रख लें भोजन के उपरांत सुबह शाम, इसका भी प्रयोग अवश्य करें, ये भी बहुत लाभकारी होगा। खान पान, आहार विहार अपना अच्छा रखें, रहन सहन दिनचर्या अगर हमारी अच्छी होगी और योग प्राणायाम के साथ हम जिएंगे, प्रकृति के साथ एकाकार होकर जिएंगे, तो 100% अपने आप को ऑपरेशन से भी बचा सकते हैं। और ओवरी में जिनको भी सिस्ट की समस्या होगी, वो प्रॉब्लम जिनको नहीं होगी वो क्रिएट नहीं होगी, और जिनको होगी वो अपने आप को 100% क्योर कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम से बचा सकते हैं। अब मैं आपको इन 5 आसनों के विषय में विशेष बता देता हूँ। सर्वप्रथम जो आसन आप करेंगे उसका नाम है नौका आसन। नौका आसन विशेष पेट के लिए बहुत इफेक्टिव है। नौका आसन में इस प्रकार से आप दोनों पैरों को सामने रखें, ऐसे सर्वप्रथम शवासन की स्थिति में ऐसे लेट जाते हैं, श्वास को भरते हुए इस प्रकार से ऐसे होल्ड थोड़ी देर, और हर आती जाती श्वास पर ध्यान लगाएंगे, सहज हो जाइए, शांत होकर ऐसे थोड़ी देर तक होल्ड करिए। तो ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत इफेक्टिव होगा, और फिर हमारा पाचन भी अच्छा होता है। थोड़ी देर तक और होल्ड करके रखिए, मन शांत हो, सहज हो। ऐसे कम से कम शुरुआत में 3 से 5 बार, स्टार्टिंग में आप 5 से 10 सेकंड ही होल्ड कर सकते हैं, या जिनका अच्छा सामर्थ्य होता है या जो रोज़ अभ्यास करते हैं तो वो अधिक से अधिक समय तक भी रुक सकते हैं। फिर 10 से 30 सेकंड, फिर 1-2 मिनट तक, जितनी अधिक देर रुकेंगे हम उतना ही बेहतर होगा, उतना ही लाभकारी होगा हमारे लिए। अब दोनों पैरों को ऐसे सामने रखिए, बेनिफिटेबल भी रहेगा। अब यहीं से फिर इंटरलॉक करिए हाथों को। अब चक्की चाल आसन, दूसरी स्थिति, ऐसे सहजतापूर्वक श्वास को भरते हुए लयबद्ध तरीके से। अब इसमें कोनिया ना हो, पैर सीधे हों, स्ट्रेट, पंजे खींचे हुए हों। जिनको ओबेसिटी आदि की समस्या होती है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। मोटापा भी सिस्ट का एक बहुत बड़ा कारण है, मैंने बार बार बोला। फिर जंक फूड आदि का भी बहुत प्रयोग करते हैं आजकल, एक प्रचलन चल चुका है, बच्चों से बड़ों तक सभी। अब ऐसे एंटी क्लॉकवाइज भी, इसमें विशेष ध्यान रखें, कोनिया ना मुड़े, नी ना उठे, आपकी नी अपने स्थान पर ऐसे ही रहे, स्ट्रेट सीधी, और फिर पैर खींचे हुए, पंजे भी खींचे हुए। और जिनको ओबेसिटी की समस्या है तो वो बहुत पीछे नहीं जा सकते, वो अपने सामर्थ्य के अनुसार, और जिनको नहीं है वो ऐसे पूरे बैक तक जा सकते हैं, इस प्रकार से, ठीक। तो ये चक्की चाल आसन, ये भी बहुत लाभकारी रहेगा आप सभी के लिए, आप सभी इसको भी कर सकते हैं। अब उसके बाद अगला अभ्यास मैं आपको बता देता हूँ, वक्रासन। ऐसे दंडासन में बैठे हैं हम। अब इसी में बैठे बैठे एक दाहिने पैर को आपने ओपन करके रखा, बाएं पैर को मोड़ के हमने रखा। अब दाएं हाथ की हथेली को ऐसे दाएं हाथ को क्रॉस करके ले आइए, फिर नी को पकड़ेंगे, गर्दन विपरीत दिशा में हो, मन शांत हो, सहज हो। अब ये स्पॉन्डिलाइटिस थायराइड में भी इफेक्टिव हो जाता है, फिर ये डायबिटीज़ के लिए भी लाभकारी है, और साथ ही साथ ये हमारे पाचन तंत्र को भी अच्छा करता है। और ओवरी में जिनको भी सिस्ट की समस्या हो उनके लिए भी बहुत लाभकारी हो जाता है। पुनः ऐसे बैठे जाइए, गर्दन विपरीत दिशा में, मन शांत हो, सहज हो, ऐसे पूर्ण एकाग्रता
अभ्यास करिए ब्रह्म के साथ। ये वक्रासन में इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। उसके बाद मैंने बताया था तो खान पान में फिर बादाम का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। बादाम भी बहुत इफेक्टिव है क्योंकि मैग्नीशियम की मात्रा हमारी बॉडी में कम हो जाती है और बादाम से प्रॉपर मात्रा में हमें फिर से मिल जाती है। तो बादाम का भी प्रयोग आप जरूर करें। सुबह 3, 4, 5 जितना आपका सामर्थ्य है, अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपनी कैपेसिटी के अनुसार, बहुत कम से कम 3 और अधिक से अधिक 5 का प्रयोग कर सकते हैं आप स्टार्टिंग में। और फिर यथाशक्ति अपनी स्थिति का आपको खुद पता होता है, उस हिसाब से आप प्रयोग करें। अब इसके बाद मैं अगली चीज़ आपको बता देता हूँ। इन अभ्यासों को करते हुए फिर अगली क्रिया आप सभी करेंगे ऊष्ट्रासन। अब ऊष्ट्रासन में ऐसे वज्रासन में बैठ जाइए। भोजन के उपरांत वैसे भी 5 मिनट ऐसे बैठने से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम तो अच्छा होता ही होता है। फिर ऐसे वज्रासन में बैठने के बाद सहजतापूर्वक नी पे होल्ड करेंगे बॉडी को। दाहिने हाथ को लेकर दाएं पैर की एड़ी को बाएं हाथ से बाएं पैर की एड़ी को टच करिए। ऊपर आसमान की तरफ देखिए। मन शांत हो, सहज हो। ऐसे थोड़ी देर तक होल्ड करिए। एकाग्र चित्त होकर रुकने का प्रयास करिए। समग्रता का वर्णन करते हुए फिर से धीरे धीरे ऐसे वापस आ जाए। एक बार पुनः फिर से जाएंगे बैठ के। थोड़ी देर तक दाएं हाथ से दाएं पैर की एड़ी को बाएं हाथ से बाएं पैर की एड़ी को ऊपर की तरफ सहजता एकाग्रता पूर्वक होल्ड करिए। समग्रता का वर्णन पुनः धीरे ऐसे वापस। अब ये ऊष्ट्रासन भी बहुत इफेक्टिव हो जाता है क्योंकि इससे भी हमारे पेट के एब्डोमिनल पोर्शन पर एक खिंचाव महसूस होता है और एब्डोमिनल के लिए भी बहुत लाभकारी है, बहुत इफेक्टिव है। उसके बाद आपको लास्ट में मैं अर्धमत्स्येंद्र आसन बता देता हूँ। अर्धमत्स्येंद्र आसन भी बहुत इफेक्टिव अभ्यास क्रम है। अर्धमत्स्येंद्र आसन में इसी प्रकार से हम बैठते हैं। अब यहाँ से फिर आप बाएं पैर पे बैठेंगे तो दाएं पैर को आप इस प्रकार से रखेंगे। अब यहीं से फिर बाएं जिस पैर पे हम बैठे हुए हैं उसी हाथ की हथेली को ऐसे क्रॉस करके गर्दन की दिशा में ऐसे होल्ड करेंगे। अब ये अर्धमत्स्येंद्र आसन ये भी बहुत इफेक्टिव हो जाता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। डायबिटिक जो होते हैं उनके लिए भी बहुत इफेक्टिव है। और फिर ऐसे रखेंगे। अब पुनः यहाँ से जाइए दाएं को ले जाएंगे और इस पे ध्यान में हमें रखना है जो पैर हमारा नीचे होगा उसी हाथ को हम क्रॉस करके ले जाते हैं और जिस पैर को हम ऊपर रखते हैं उसी पैर के अंगूठे को हमें पकड़ने की कोशिश करना है। इन बातों का बस ध्यान रखें। ये अर्धमत्स्येंद्र आसन ये भी बहुत लाभकारी है। तो मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको ओवेरियन सिस्ट की जिनको भी समस्या थी उनके लिए फर्स्ट पार्ट में ये चीज़ें बताई थी। एक मैं डिफरेंट चीज़ इसमें आपको बता देता हूँ अंत में कि भुजंगासन जो हमने आपको बताया था फर्स्ट पार्ट में, तो उसमें उसके एक प्रथम वेरिएशन आपको बता रखी थी। अभी इसकी एक दूसरी वेरिएशन मैं आपको बता देता हूँ। ये भी बहुत इफेक्टिव रहेगा सभी के लिए। जिस प्रकार से आप ऐसे लेट जाएं। अब लेटने के बाद फिर भुजंगासन मैंने आपको उस वीडियो में जो बताया था वो ऐसे बता रखा है और लगभग बहुत से परिवार में लोग जानते भी हैं और प्रतिदिन करते हैं। ये भुजंगासन ये तो इफेक्टिव है, बहुत लाभकारी है। लेकिन इसके साथ ही साथ एक स्थिति दोनों हाथों को ऐसे बैक से आप पकड़ सकते हैं, बाएं हाथ से दाएं कलाई को, या फिर इस प्रकार से आप इंटरलॉक भी कर सकते हैं। इंटरलॉक करके ऐसे करेंगे तो फिर शोल्डर पे और रिब्स पे भी एक अच्छा तनाव महसूस होगा। इस प्रकार से आप होल्ड कर सकते हैं। ये भी भुजंगासन की एक पोज है, एक वेरिएशन है। और जो ऐसे नहीं कर सकते, अधिक बुजुर्ग हैं या समस्या है, तो वो इस प्रकार से करें, उनके लिए लाभकारी। अपने सामर्थ्य के अनुसार इस अभ्यास को दिव्य में योग में बनाएं और ऐसी समस्याओं से दूर होकर स्वयं को स्वस्थ और निरोगी बना सकते हैं और योग के मार्ग पर चलकर अपने आप को हमेशा विशिष्ट दिव्यताओं से भर सकते हैं। आप सभी को इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का एक बार बहुत बहुत धन्यवाद है। आप सभी इस वीडियो को अधिक से अधिक देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को बहुत बहुत